को आप भी जानते हैं कि वसुंधरा का दबदबा राजस्थान में इतना ज्यादा है कि वो किसी से भी घबराती नहीं है, किसी से भी डरती नहीं है। तो उनकी खामोशी को देखकर लग रहा है है तो वसुंधरा राजे साइडलाइन हुई, लेकिन दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है। तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे उस वक्त भी साइडलाइन की गई, इस वक्त भी अगर साइडलाइन होती हैं? वसुंधरा राजे अभी शांत नजर आ रही हैं, उनकी तरफ से ना कोई बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, ना ही अब उनके बेटे कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बानो तो यहाँ पर वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराती है कि पिछले चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो वसुंधरा राजे की वजह से हारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, जब वसुंधरा राजे को हटाने की कवायद में है तो वसुंधरा राजे आखिरकार शांत क्यों है? प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, देखा जाए कि ये बात बार बार देखी जा रही है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे इसलिए शांत है क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा कारनामा होने वाला है, लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वसुंधरा राजे को हटाती हुई नजर आई है। तो क्या वसुंधरा राजे को ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हकीकत सबके सामने है तो मुझे भी कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, नए पार्टी का गठन या फिर दूसरी पार्टी में जाने का? वसुंधरा राजे फिलहाल पूरी तरह से खामोश हैं। इस चीज़ को आप भी देख रही हैं। वो ना तो नाराजगी को जाहिर कर रही हैं और जितने भी उनके अब तक वीडियो सामने आए हैं भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, उसमें वो खुश भी नजर नहीं आ रही हैं। तो इसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि जेपी नड्डा के साथ और राजनाथ के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कई बड़ी बातें हुई हैं और इसीलिए वसुंधरा राजे खामोश है। हो सकता है कि अगर उन्हें राजस्थान की सियासत में कोई बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए, उनके करीबियों को कोई जिम्मेदारी ना दी जाए, लेकिन जैसा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम सभी ने देखा कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि वसुंधरा राजे पहले से इस पद पर हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दे दी जाए जिसकी वजह से वसुंधरा खामोश है। क्योंकि इस चीज को आप भी जानते हैं कि वसुंधरा का दबदबा राजस्थान में इतना ज्यादा है कि वो किसी से भी घबराती नहीं है, किसी से भी डरती नहीं है। तो उनकी खामोशी को देखकर लग रहा है कि पार्टी के साथ उनकी पहले से ही साठगांठ हो चुकी है और कोई बड़ा वादा है जिसकी वजह से वसुंधरा खामोश है। और अगर कैबिनेट में जगह नहीं भी दी जाती है उनके करीबियों को, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वसुंधरा जो है वो बगावत के मूड में है। क्योंकि अगर करनी होती